क्योंकि यहाँ हर समय परेशानी आएगी, हर समय आपकी कामना, जब तक जीवन रहेगा तो कामना तो रहेगी, लालच आएगा, डर आएगा और प्रॉब्लम आएगी। तो उससे लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। जब हमें समझ आता है तो हम ऑटोमेटिक अपने लालच पे, अपने डर पे काबू पा जाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि ये डर क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्या मैं वाकई में डर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसमें आप बताइए कि क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ नहीं आई। जब आप बताओगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप उसे समझोगे, कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ न्यू आए हैं, आज हमारे नए मेंबर हैं, ड्रीम लाइफ, है ना। तो आपको जो मैंने अभी यहाँ पढ़ा वो कितना समझ में आया, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आपको एक दिन में ही समझ में आ जाएगा। ये हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, ये किसी का 90 दिन हो रहा है तो किसी का उससे ज़्यादा हो गया है, तो ये आज तक समझ रहे हैं, है ना। तो एक दिन में तो समझना मुश्किल है, पर कितना समझ में आया, किस तरह से आप इसे लेते हैं, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, है ना। आ जाना यूनिवर्स के द्वारा करने का मेहनत था, वही है। अगर हम अपने तरफ से कुछ भी सोचे समझो तो हमेशा रुचि देता हूँ। हम ये करने जाते तो रुचि है अपने लिए। लेकिन फिर ये भी है ना कि कामना नहीं करे, ये भी नहीं करना है ना। हमें ये करना है कि कामना करना है ना, नहीं करना है। हमें अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देना है, लेकिन तब जब हम सहज हो जाएं, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हमें चुनाव करना पड़ेगा ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम जहाँ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला है, क्या उससे वो शांति, वो आनंद मिलेगा जिसकी तलाश में है हम, है ना। ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। क्या बेसिस पे जानना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको यही जानना पड़ेगा कि जो भी आप करने जा रहे हो उससे वो मिलेगा क्या जो आप चाह रहे हो, है ना। और जो आप चाह रहे हो अगर वो मिल गया तो क्या आपको शांति मिल गई, अब बेचैनी खत्म हो गई कि नहीं और ज्यादा बढ़ गई, क्या हो रहा है आपके साथ, है ना। है ना। इस तरह से इस तरह से अपने कर्मों को देखना है। हम जो भी काम करने जा रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं क्या उससे वही मिल रहा है जो हमें चाहिए, और अगर मिल गया तो क्या वाकई में मिल गया या फिर बेचैन हो गए, क्योंकि चाहते तो हम चैन ही है ना। है ना। तो जब आप इस तरह से देखने लगोगे, और देखो हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि ऊंचाई की ओर हमें ले जाए, जो कि हमें शांति और आनंद की ओर ले जाए, ना कि हमारे जीवन में और ज़्यादा परेशानी आ जाए, ना कि और ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएं, है ना। तो हमारा साथी भी वैसा होना चाहिए जिसकी राह ऊंचाइयों की ओर हो। जैसे अब आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए, अब आप ये चीज़ें सीखोगे तो आपका जो विचार है, जो मन है, वो बदलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो अब आपको ऐसा साथी चुनना है जो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे के पास चले जाओगे जो भी लालच में फंसा हुआ है, कामना में फंसा हुआ है, डर में है, तो फिर आपका जीवन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका जीवन नीचे की ओर जाने लगेगा, समझ रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हमें सीखते जाना है। जैसे आज अष्टवक्र है, फिर गीता होगी, फिर संबंध होगा, और फिर हमारे पेपर होंगे। पेपर के बाद फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। और इन सब चीज़ों को जैसे आज हमने समझा है कि जो कामना होती है, जो हमारा मोह होता है, जो डर होता है, जो ये सब चीज़ें होती है ना, तो ज्ञान और बोध आने से ये चीज़ें अपने आप उसमें लीन हो जाता है। जिस तरह से घड़ा मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी में ही लीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसी तरह से हमारा ये शरीर भी सत रज तम से बना हुआ है ना। सभी चीजें यहाँ सत रज तम से ही बनी हुई हैं और वो उसी में समा जाती है, और उसी से ही बाहर भी वही दुनिया है। तो हमें चैन बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। मतलब बाहर अगर आपको खाना खाना है तो रोटी मिल जाएगी, सामान खरीदना है तो पैसा मिल जाएगा, किसी पार्टनर के साथ आपको कोई संबंध बनाना है तो वो भी मिल जाएगा, उसका शरीर मिल जाएगा। लेकिन जो चैन चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो शांति चाहिए, वो नहीं मिलेगी बाहर आपको, है ना। अगर उसकी तलाश में है तो उसके लिए तो सिर्फ बोध चाहिए, जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसी से आपको चैन मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो अभी कर सकते हैं।
नहीं मैडम, ओके फाइन। ठीक है, राजेश जी आप बताइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। ये समझ में आया कि अपने को यदि खुश रहना है या खुशी चाहिए तो वो अपने अंदर से ही मिलेगा, बाहरी दुनिया से नहीं मिलेगा। जैसे डर, क्रोध, कामना, ये सब से यदि हमको दूर जाना है तो अपने अंदर के उसको हटाना। जैसे पता है मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा मिट्टी से ही बना रहता है, अगर टूट जाता है तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना है तो वो उसी में विलीन हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि सत रज तम, ये जो गुण होते हैं ना, इसी से पूरी दुनिया चल रही है ना। यही गुण है जो सबको चला रहे, कोई अलग नहीं। तो अगर हमें इससे अलग कुछ चाहिए तो फिर इससे अलग जाना होगा। मतलब प्रकृति में तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। तो प्रकृति में तो सब चीज़ें एक जैसी चल रही। जैसे जानवर भी सुबह उठते हैं, खाना के तलाश में भटकते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो खुश रहते हैं। लेकिन हम उसमें खुश क्यों नहीं रहते, है ना। हमारे साथ भी वही होता है, लेकिन हम उसमें खुश नहीं रहते। हमें कुछ और चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना। तो हमें प्रकृति से परे जाना होगा। प्रकृति से परे का मतलब होता है कि प्रकृति में जानने की प्रक्रिया नहीं है। ये जो जानने की प्रक्रिया है ना, ये हमें अलग मिली हुई है। तो हमें अपनी प्रकृति में रहना है ना। हमें हर चीज़ को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना जाने बिना समझे अगर हम किसी चीज़ को करेंगे ना, तो हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा। बस इतना ही समझना है। तो जानने की प्रक्रिया में हमें लगातार आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि यहाँ हर समय परेशानी आएगी, हर समय आपकी कामना, जब तक जीवन रहेगा तो कामना तो रहेगी, लालच आएगा, डर आएगा और प्रॉब्लम आएगी। तो उससे लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। जब हमें समझ आता है तो हम ऑटोमेटिक अपने लालच पे, अपने डर पे काबू पा जाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि ये डर क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्या मैं वाकई में डर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। या जैसे क्या होता है कि परंपराएं होती है कि ऐसा तो नियम बना है, ऐसा तो करना ही है। तो फिर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या ये नियम जरूरी भी है या मैं बस मान्यताओं में फंस के कर रहा हूँ, है ना। सवाल करना, समझना, जानना, उसके बाद ही आगे बढ़ना जीवन में, है ना। तो अब जब आप यहाँ आ रहे हैं तो अब कोई भी मान्यता, कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ अब आपको ठग नहीं सकती, अब आपको बहका नहीं सकती, आपको डरा नहीं सकती, है ना। और निडरता का जीवन ही कुछ अलग होता है ना। एक ताकतवर जो जीवन होता है, जिसमें ताकत होती है, जो निडर होता है, जो किसी कामना का गुलाम नहीं होता, किसी लालच में नहीं होता, किसी डर में नहीं होता ना, वो बेपाक जिंदगी जीता है। हमें बेपाक जिंदगी चाहिए और उसके लिए सिर्फ बोध होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई सवाल है? नहीं बस। ओके, चलिए संदीप जी आप बताइए।
समझ में आ गया मैडम, जो कामना होती है अलग अलग चीजों के बारे में, वो अंदर से होती है। वो आपने दिखाया था कि अंदर का ही प्रतिबिंब प्रकृति में होता है, तो फिर कुछ मतलब सिर्फ मिलने वाला नहीं है। जब हम अंदर कुछ करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो बाहर नहीं मिलने वाले, अंदर ही फिर वो जब बोध हो जाएगा कि ये अंदर से काम से निकल रहे हैं, तो हमें बोध हो जाएगा कि ये मतलब झूठी है, मतलब उसका नाश हो पाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे ना हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं समझना है, छोटी छोटी बातों को समझना है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही, जिससे भी हम विचलित हो रहे हैं, जिससे भी हम परेशान हो रहे हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही चाहत होती है कि हमें कुछ मिले, और जब नहीं मिलता हमारी उम्मीदें होती है, जब उम्मीदें टूटती है तो हमें दुख होता है। तो हमें अपने दुखों से लड़ते रहना है, हमें अपने दुखों को पराजय देना है ना, उसके आगे झुक नहीं जाना है। कोई भी दुख आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, बस उससे हमें पूछना है कि क्या ये दुख जरूरी भी है या मैंने ऐसे ही ले रखा है अपने जीवन में, है ना, समझ रहे हैं? अच्छा। हमें आत्मा, सत्य, इन सब की बातों पे नहीं उलझना है, क्योंकि आत्मा और सत्य को तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। मतलब आत्मा अमर है, आत्मा ना दुखी होती है, ना उसका जन्म होता है, सत्य तो शाश्वत है, वो तो है ही। परेशानी में कौन है? अहंकार, है ना, और हम सब अहंकार ही है एक तरह से, समझ रहे हैं? तो हमें अपनी परेशानी देखना है कि हम किस चीज़ से परेशान हैं और इसका सलूशन क्या हो सकता है। अगर सलूशन करने में कोई चीज़ बाधा डाल रही है, जैसे कि परंपरा आ रही, समाज आ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, बंधन आ रहा है, इन सब चीज़ों से परे जाना, इनको तोड़ते चलना है। किसी की गुलामी नहीं करना है, किसी में मजबूरी में नहीं रहना है कि नहीं मजबूर हो गए अब तो सहना ही पड़ेगा। सहना हमारा वो नहीं है, मतलब जो हमारा अस्तित्व होता है ना वो मुक्त है ना, तो हमारे नेचर में सहना नहीं है, इसीलिए हमें घुटन होती है, इसीलिए हमें बेचैनी होती है। अगर सहना हमारा नेचर होता तो हम आराम से रह लेते, लेकिन ये हमारे नेचर में नहीं है। अगर हमें बंधन मिलता है, हमें कोई दबाने की कोशिश करता है, या हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे, कोई कामना कर रहे हैं और वो चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा नेचर मुक्त होना है और हमें अपनी परेशानी से मुक्त होना है, हमें अपनी परेशानी से, अपनी समस्या से मुक्त होना है। बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान इतना ही है कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, बस उस समस्या का डट के मुकाबला करना है और उससे पार होना है, उसको खत्म करना है अपने जीवन में, चाहे वो जैसे भी खत्म हो। ठीक है? सही बताया आपने, है ना? देखो, एक समस्या से लड़ोगे तो एक समस्या पे विजय पा ली, अब दूसरी समस्या आएगी। हमें जीवन पर्यंत बस समस्याओं से लड़ते रहना है, समस्याओं के आगे झुकना नहीं है। ज्ञान ये आपको सिखा रहा है, जो भी समस्या आ रही हर समस्या से लड़ना है। ठीक है? है ना? और अगर लड़ने में कोई बाधा आ रही, फिर वो बताओ कि ये तकलीफ आ रही, इसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उसका भी उपाय किया जाएगा कि उससे कैसे लड़ना है। हर चीज़ से बिल्कुल आगे बढ़ते चला, मतलब एक आप योद्धा हो और आपके मन में जो चल रहा है, जो कामना, जो लालच, जो डर, ये किसी न किसी चीज़ को लेके ही आता है ना। जैसे बीवी है तो मुझे रोटी बना के देगी, मेरे साथ बिस्तर पे रहेगी, मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी, तो ये लालच हो गया ना एक तरह से कि वो करेगी। और अगर वो आपके लालच पे खरी नहीं उतरी तो दुख आएगा। तो पूछो कि मैं ये लालच क्यों कर रहा हूँ, वो भी तो एक इंसान है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं क्यों उससे उम्मीदें लगा रहा हूँ? क्या मैं खुद से नहीं जी सकता? क्या मैं खुद से नहीं कर सकता? जबरदस्ती क्यों करना? और अगर वो खुद अपनी मर्जी से करेगी तो दुख होगा ही नहीं। जबरदस्ती में दुख होता है। ठीक है? है ना? तो जहां भी जबरदस्ती हो रही, जहां भी उम्मीदें आ रही हैं, समझ जाओ कि वही आपका दुख है, उसको खत्म करना है, उसी को आपको उसी से लड़ना है। और वो आपके भीतर से ही आ रहा है, कहीं बाहर का नहीं है। भीतर एक कामना आती है कि चलो ऐसा बाहर करते हैं, आप करने निकल पड़ते हो और वही आपका दुख बन जाता है ना? चलिए, और जो मैंने आज वीडियो दिया था वो देखा था आपने? आज का वीडियो नहीं देख पाया मैडम, लेकिन वो
क्या चीज है, उसका चौथा चैप्टर आधा पढ़ लिया है, वीडियो भी देखता हूँ। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है मैडम, कुछ आप सिखाते भी है, लेकिन पढ़ाई करके जो थोड़ा सा माइंड में अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक अलग लेवल होती है पढ़ाई की। वो क्या होता है कि हमारा भीतर से ध्यान आता है उस पे, समझ रहे हैं, है ना? वो समझ में आता है, जब कुछ शांति से पढ़ते हैं, कुछ अंडरलाइन करते, नोट करते, तो वो चीज फिट हो जाती है माइंड में अपने आप। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं ड्रीम लाइव, आपका जो हमारा अभी तक सब सेशन हुआ है ना, वो सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे, आपको एक एक वीडियो उनसे देखने हैं, ठीक है? आप डर, लालच और कामना के पीछे नहीं भागना है, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन का दुख है। जब भी आपको दुख आए तो देखिए कि वहाँ पे आपके कौन सी चीज़ है, डर है, लालच है, कामना है, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कि उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? उसे डिफाइन करना है, उसे समझना है, परेशानी के मूल कारण तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंचना है। जैसे ही आप जड़ तक पहुंच जाओगे वैसे ही आपकी परेशानी हल हो जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमारा पूरा जो जीवन है ना, वो संयोगों पे आधारित है। हमारे साथ कुछ हमारे चाहने से नहीं होता है ना? हम चाहते हैं तो सिर्फ दुख होता है। जैसे कि हमारा जन्म जिस घर में हुआ है हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमारा जन्म वहाँ हुआ, तो अब हम अपने जन्म को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जिस घर में हमारा जन्म हो गया वहाँ हमें जीना कैसे है ये हमें सीखना पड़ेगा। वैसे ही हमारी शादी किससे होगी ये हम तय नहीं करते, अपने आप संयोगों से हमारी शादी हो जाती है। अब उसके साथ कैसे हमें रहना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा जीवन संयोगों पे आधारित है, हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम भारत में पैदा हुए हैं, ये हमने नहीं चुना था, है ना? एक्सीडेंट हुआ जो, उसमें इतने सारे लोग, उन्होंने चुना नहीं था, एक संयोग था कि वो उसमें बैठे थे और उनकी डेथ हो गई, है ना? तो हमारा जन्म भी और हमारी मृत्यु भी सब संयोगों से होती है। बस ये जानना कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो जाता है उसमें हम कैसे निर्णय लें, कैसे जिंदगी जीने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा बहुत ये चीज़ें हमारे चुनाव पे होती है, बाकी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। हम योजनाएं कुछ बनाते हैं, होता कुछ है। बस यही हमें जानना है, यही हमें समझना है, ठीक है? ये कैसे पहचाने? क्योंकि देखो आपका पूरा जीवन ही संयोगों पे आधारित है। आप अपने जीवन में कुछ भी क्या योजना बना के कर सकते हो, ये बताओ? आपका तो एक्सपीरियंस नहीं कर सका, नहीं होता, क्योंकि देखो आपका जिस घर में जन्म हुआ, क्या आपने घर चुना था क्या कि मेरा यही जन्म होना चाहिए? नहीं चुना, है ना? आपके भाई बहन कौन होंगे ये क्या ये आपने चुना था? ये तो अपने आप संयोग से मिले ना आपको सब चीजें, है ना? तो अब आगे भी जो आपके साथ हो रहा है, चाहे वो विचार आ रहे हैं, चाहे वो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो सब संयोगों पे ही है ना? उस पे आपका कुछ नहीं है। ये समझना है हमें कि ये सब हमारे साथ संयोग हो रहा। हम कहते हैं हम कर रहे हैं इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस आप ये जान सकते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो एक आकस्मिक घटना घट रही है, संयोग है सिर्फ, है ना? हाँ, ये तो है ना? तो अपने को गिल्ट में नहीं डालना है, ग्लानि में नहीं डालना है कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ। नहीं, आप भी यहाँ हो तो संयोग के कारण ही हो। जब आप ही संयोग से आए हो तो अब आप कुछ कैसे कर सकते हो, ये बताओ? है ना? तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो सही बात है। हाँ, तो फिर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेना कि मैं कर रहा हूँ, बस आपको जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी है ना? यहाँ पे हम प्रैक्टिकल अनुभव होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो जो सीखते जाएंगे उसे अपने जीवन में उतारते चले जाना है, बस जीवन अपने आप बदलता चला जाएगा। ये भी एक संयोग है कि आप यहाँ पर आए हो, है ना? ये भी एक दिन आपने मेरा वीडियो देखा, अचानक से आपने कॉल कर दिया, फिर आपने कोर्स ले लिया, ये सब संयोगों से ही होता है, कोई सोच समझ के नहीं किया जाता, है ना? समझ रहे हैं? तो अब आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा, मतलब संयोगों पे क्या अच्छा क्या बुरा, जो होगा सब अच्छा होगा। बस हमें तो चलते जाना है, हमें तो जो भी मिल रहा है करते चले जाना है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है?
है ना। जैसे जैसे आप समझते जाओगे सारा माइंड ओपन होता जाएगा। जो हमारे मन में भ्रम होता है ना वो हमें परेशान करता है। एक दिन वो भ्रम हट जाए ना तो आदमी के माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है और फिर जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती, फिर मस्त वो जिंदगी को खेलता है, आनंद में जीता है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से गीता सेशन में, ठीक है।